मथुरा में सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले का मामला। मुजफ्फरनगर में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में दलित समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। हाल ही में मथुरा में दलित बेटियों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था, जिसे लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। इस घटना के विरोध में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद जब पीड़ितों से मिलने पहुंचे, तो उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में दलित समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया है। मथुरा की घटना से गरमाई यूपी की राजनीति। मथुरा में शादी समारोह के दौरान दलित बेटियों और उनके परिजनों के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के नेताओं के साथ जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, तो रास्ते में उनके काफिले पर पथराव किया गया। आजाद समाज पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार जानबूझकर दलित समाज के लोगों को न्याय नहीं देना चाहती, बल्कि जो लोग पीड़ितों का पक्ष ले रहे हैं, उन पर ही हमले कराए जा रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने इस हमले के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरठ के सरधना में भी दलित बारातियों पर हमला। मथुरा की घटना का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि मेरठ के सरधना में भी दलित समाज के लोगों पर हमला हुआ। यहाँ शादी समारोह के दौरान कुछ लोगों ने बारातियों की जमकर पिटाई की और उनके साथ बदसलूकी की। इन घटनाओं के चलते प्रदेश में दलित समाज के लोग गुस्से में हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में आसपा कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन। मथुरा और मेरठ की घटनाओं को लेकर आज मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में दलित समाज के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं और सरकार इन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। आजाद समाज पार्टी के नेता नवाजिश आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये बेहद निंदनीय है कि जब एक लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद खुद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला किया गया। ये सरकार की विफलता को दर्शाता है। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वरना हम पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट कहा कि अगर इन मामलों में दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमला करने वालों और मथुरा व मेरठ की घटनाओं के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बढ़ते हमलों से दलित समाज में आक्रोश। मथुरा, मेरठ और अब मुजफ्फरनगर में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि प्रदेश में दलित समाज के लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और विपक्षी दल भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और सरकार दलित समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. धरने पर पहुंचे हैं, किन मांगों को लेकर आज धरना दिया जा रहा है? देखिए, आज प्रदेश और देश के अंदर हर ज़िले में धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन की वजूहत यह है कि हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी मथुरा सफ़र पर थे, अपने काफ़िले के साथ थे। वो अपना काफ़िला लेके मथुरा चले तो उनके काफ़िले पर हमला हुआ।
और उस हमले में बहुत से वहाँ पर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चंद्रशेखर जी ने अपनी बातें भी रखी और हम ही उसी के माध्यम से हम लोगों को भी पता लगा कि उनके काफ़िले पे हमला हुआ। उसी के मद्देनज़र आज धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में चल रहा है, जिसमें हमारे तमाम पार्टी के संगठन के लोग, इजलाध्यक्ष, सभी लोग मौजूद लोग सभी लोग यहाँ मौजूद थे। हमारी मांग ये है देश और प्रदेश की सरकार से कि हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जो ये हमला हुआ है, जो बहरहाल एक नेता है, नगीना से सांसद हैं और एक लोकसभा के सदस्य हैं, जो एक जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जहाँ से संविधान बनता है, उसके एक मेंबर हैं और उनके ऊपर एक हमला होता है जो कि एक नई आवाज़, नई उमंग के साथ उठ रही है देश और प्रदेश के अंदर। उसमें तमाम लोग, चाहे वो ओबीसी के हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे दलित समाज के हों, चाहे भी जिस भी जो शोषित वंचित समाज जो लोग हैं उसकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उन पर हमला होता है। तो उसके लिए हम तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर आज संगठित हैं और उसकी ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया उन पर सख्त कार्रवाई हो और देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस पर वो संज्ञान मिले और उस पर कार्रवाई करके हमारे पार्टी के तमाम लोगों और हमारे जो नेता के उस पर जो काफिला हुआ है उसको न्याय दिलाने की मेहरबानी करें। क्या कहेंगे जिस तरह चंद्रशेखर जी पे हमला हुआ है, क्या साजिश हो सकती थी? देखिए, साजिश का तो जो पता लगेगा वो जब मुलजिम पकड़े जाएंगे उनके से पूछताछ के बाद पता लगेगा। ये काम है पुलिस का और पुलिस जब उनको पकड़ लेगी उसके बाद जब सच्चाई सामने आएगी उसके बाद हम आपको अवगत कराएंगे। अभी मेरठ में भी एक बारात गई थी, दलितों की मारपीट हुई। बहरहाल ये हमारा जो समाज है वंचित समाज से हैं और इस तरह की अगर घटनाएं होने लगी तो इससे देश और प्रदेश में तबाही के अलावा और कोई कुछ नहीं रह जाएगा। ये चीज़ें बढ़िया नहीं है क्योंकि समाज, हर आदमी अपने समाज की इज्जत करता है। मेरा तो कहना यह है कि जो आदमी अपने मज़हब की इज्जत करेगा वो दूसरे के मज़हब की भी इज्जत करेगा। विधायक जी, काफ़ी समय बाद आप फिर से सक्रिय हो चुके हैं, काफ़ी लंबे समय तक आप अनसक्रिय रहे, किस तरह से तैयारियाँ रहेगी आगे की? देखिए, पार्टी को मजबूत करेंगे। अभी जिला पंचायत के चुनाव आएंगे, जिला पंचायत में अच्छे अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे, उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। वो पिछले मेरे से तो नहीं होगा, लेकिन सभी लोगों का सहयोग चाहेंगे, सभी जातियों का, समाज का सहयोग चाहेंगे। उससे हमारी पार्टी को मजबूती मिले और आने वाले जो कल होगा 2027 का, मुझे ये उम्मीद है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व के बगैर इस प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। मुजफ्फरनगर में काफ़ी लंबे समय से आपकी राजनीति रही, आपके पिताजी की, तो किस तरह से आगे से जनपद? देखिए, 40 साल से हमारे घर में राजनीति है और 40 साल से राजनीति करते हैं। हर समाज से हमारा ताल्लुक़ है, हर समाज से हम जुड़े हुए हैं, सभी विधानसभाओं से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, सभी सम्मानित लोगों से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करेंगे कि सभी को समझाएंगे, जोड़ेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और ये पार्टी को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक अपना कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बाकी करना कब से कुदरत ऊपर वाले के इख्तियार है। आज का प्रोग्राम यह है कि 28 फरवरी के अंदर भीमार में चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा सांसद माननीय चंद्रशेखर के ऊपर हमला हुआ है मथुरा के अंदर। वो मथुरा निंदनीय है कि वर्तमान में एक लोकसभा सांसद के ऊपर ऐसा हमला होता है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूरे देश के अंदर दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों की आवाज़ बनकर जो उभर रहे हैं, इस सरकार के द्वारा उनके ऊपर पथराव कराना ये बड़ा निंदनीय है। इसके खिलाफ आज हम कार्रवाई के लिए खड़े हैं और आप देख रहे होंगे लगातार प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5 ऐसी घटनाएं हो गई जहां दलितों की बारात को रोकने का काम किया जा रहा है। अभी मुजफ्फरनगर से अंदर एक बारात गई थी मेरठ के सरदाना के अंदर, जहां ओबी चंचल भाई ने उसके बारे में बात भी कही, परसों कही कि वहां हमारी बारात पर वहां के दबंगों द्वारा उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उन बारात को वहां से भगाया गया, हमारी बहनों के वहाँ जेवर तक लूट ले गए। हम पूछना चाहते हैं सरकार के द्वारा कि भाजपा सरकार की इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। इस सरकार के द्वारा आज भी दलितों को ऊपर ना घोड़ी बैठने दिया जा रहा है, हमारे सांसद के ऊपर हमला, हमारे लोगों को बुल्ली का तरह काट दिया जा रहा है। ये क्या है? ये सरकार था पूरा दलित विरोधी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है। इस सरकार को यहाँ से उखाड़ने का काम किया जाए और ये दोषी है, इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाए।